चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक संख्या को 5 भाग दिया जाता है तो 3 शेष आता है उसी संख्या के वर्ग में। हमने कहा था जब संख्या निकालनी हो जिससे भाग लगा उसको और शेष आपको जोड़ देना है। तो 5 3 8, ठीक है। जिससे भाग लगा उसको शेष जोड़ दो तो ये संख्या आ गई। उसने कहा उस संख्या के वर्ग को, तो संख्या का वर्ग करोगे स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 8 का वर्ग 64। किससे भाग लगाना है? 5 से। तो 64 भाग 5 करोगे तो 5 एकम 5 आपको बचा 1, 4 5 एकम 5, 5 दूने 10, क्या बचे आपके 4 शेष। आंसर आएगा 4। नियम ये भी कहता है कि अगर अलग अलग भाग दिया जा रहा है तो शेष जो संख्या के साथ होगा वही शेषफल के साथ होगा। मतलब अगर यहाँ पे 3 शेष है तो अगर संख्या का वर्ग किया तो शेष का वर्ग भी होना चाहिए। 3 का 9, 9 में भाग 5 लगा दो तब भी आंसर आ जाएगा 4। डायरेक्टली करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जिससे भाग लगाओ उसे शेष जोड़ दो फिर भाग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। x को 8 से भाग देने पर 2 शेष आता है तो 3x को 8 से भाग दिया जाए तो कुछ भी नहीं। x बराबर 8 से भाग दिया, 2 शेष आया, 8 2 10। अपने का 3x मतलब हो गया 30। अपने का 8 से भाग लगाना 30 भाग 8, ठीक है। 8 3 24, क्या बचे आपके 6। आंसर आएगा 6, ठीक है भाई। यहाँ पे ध्यान रखो कि 2 शेष आ रहा था तो 3 गुना किया 2 3 6 हो जाए, काम खत्म बात। अगर संख्या 3 गुना की तो शेषफल भी 3 गुना हो जाए। अगर वो 8 से कम रहेगा तो शेषफल वही होगा जो दिया गया है, ठीक नहीं। चलो कोई नहीं, अगला देखते हैं हम लोग। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। दो संख्याओं को जब 17 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः, एक में आपने 17 भाग लगाया पहले में तो शेषफल 13 आया, दूसरे में 17 भाग लगाया तो शेषफल आपका 11 प्राप्त हुआ। अब इन दोनों के योगफल में 17 भाग दिया जाए। जब योगफल की बात है, एक ही संख्या भाग दे रहे हो तो भागफल तो जुड़ ही जाएंगे आप। तो इन दोनों जोड़ दो आप, 13 13 11 24। किससे भाग लगाना आपको? 17 से, ठीक है। तो बस आप चाहो तो इन दोनों जोड़ भाग लगा दो, जैसे जोड़ेंगे आप तो 34 ये हो गया, ये 24 हो गया, तो ये आपका अपने आप 17 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, यही बचेगा सीधा सीधा। तो चाहो आप इसमें 17 भाग लगा दो तो 17 एकम 17, तो क्या बचेंगे आपके? आप कहेंगे 14 में 7 कम 7, आंसर आएगा 7, ठीक है। 17 7 24 होते हैं, कोई दिक्कत? बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, हम समझते हैं। आंसर कितना आएगा? 7। बहुत सिंपल से क्वेश्चन चल रहे। अगला देखें हम लोग। कोई समस्या है? चलो देखते हैं। जब एक संख्या को 121 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 64 आता है, उस संख्या को 13 से भाग दे। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आया तो जिससे उसने कहा 221 से भाग दिया तो कितना आता है? 64 शेष, 64 जोड़ दिया। अब वो कह रहा 13 से भाग दिया जाए, 13 भाग देंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन अगर ये कट जाए 13 कम 13 13 दूनी 26 होता है, तो अगर ये कट जाए 13 कम 13 क्या बचेंगे आपके यहाँ पे? 9 63 91, पूरा कट रहा है। अगर जे डिवाइड हो रहा है तो आप इसमें डायरेक्टली भाग लगा दो, तो 64 भाग 13, ठीक है। जैसे ही लगाओगे 13 चौको 52, क्या बचेंगे आपके? 12 शेष, आंसर आएगा 12, ठीक है। चाहो इनको जोड़ भाग लगा दो तब भी आंसर 12 ही आएगा, कोई दिक्कत? बोलो बोलो। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपके लिए अच्छे रखे गए। विभाजकता क्वेश्चन है, काफ़ी आपके आते रहते हैं। आप कह रहे दो संख्या में 33 से अलग अलग भाग दे रहे हैं। जब एक ही संख्या से भाग दिया जा रहा हो तो आप शेषफल को जोड़ भाग लगा दिया करो, वही आंसर है। उन संख्याओं के योगफल में 33 भाग देना है तो आप तुरंत शेषफल जोड़ो। वही कंडीशन, 33 भाग दिया 21 शेष, अब फिर 33 भाग दिया 28 शेष, तो ये x बाई 2 संख्याएं हो गई, ठीक है। अब इनको जोड़ भाग लगाएंगे तो ये तो कट ही जाएगी 33, अब इसको जोड़ लो आप। 8 1 9 4 49, किससे भाग लगाना आप? 33, 33 से कम 33, क्या बचेंगे आपके? आपके बचेंगे आपके 6 16, कितना आएगा? 16, कोई दिक्कत? बोलो बोलो। अच्छा क्वेश्चन है, विभाजकता के क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। जब दो संख्याओं में प्रत्येक को समान भाजक से भाग देने पर शेषफल 3 4 आता है, ये दोनों संख्याओं के योग को समान से भाग दिया जाए तो शेषफल 2 आता है, तो भाज्य क्या हो? अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, उसने कहा कि एक संख्या कोई भी हो उसमें समान भाजक से भाग दे रहे, तो यहाँ पे आप दिया तो 3 शेष आया और दूसरे में दिया तो 4 शेष आया, ठीक है। अब इन दोनों के योगफल में दिया तो कितना? 2 ही शेष आ रहा है। आना कितना चाहिए? 4 3 7, 4 3 7 आना चाहिए था, आ कितना रहा है? 2, तो कितना कम है आपका है, तो इसमें से घटा दो, फिर उसका जो उसका जो फैक्टर होता है वही आंसर होता है। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, 7 में से 2 कम 5 आया,
5 का फैक्टर होगा तो 5 गुणनखंड तो होगा नहीं, तो आंसर क्या आएगा? 5 ही रहेगा। ठीक है, अगर फैक्टर हो जाता है तो फैक्टर भी आंसर हो सकता था, लेकिन भाजक से मतलब शेषफल से ज़्यादा होना चाहिए, बस ये ध्यान रखा जाता है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन लगाए सभी हम लोगों ने। 6 क्वेश्चन, जब एक संख्या को 49 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 32 आता है। 49 से भाग देते हैं तो 32 शेषफल आता है, उसमें 7 से भाग देंगे तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आप 32 भाग लगा दो। 7 चौक 28, 32 भाग 7, तो 7 चौक 28, कितने बचे आपके? 4। कितना शेष आएगा? आप कहेंगे 4 शेष आए। बोलो बोलो, अच्छे क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और हो जाता है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है, विभाजकता की बात यहाँ भी हो रही है, तो आप इसमें से कॉमन लिया करो। ठीक है, जो छोटी संख्या है, तो आप कहेंगे 4 पावर 61 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 4 पावर 1, 4 पावर 1 बचेगा, यहाँ 4 पावर 2 बचेगा, यहाँ 4 पावर 3 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, 61, यहाँ देखेंगे 1, 4, 16 और 64, इसको जोड़ेंगे आप तो पता चलेगा ये आया आपका 85। 64, 16, 80, 80 और 5 85 हो गया। 85 जिससे कट जाए तो अभी की 50 नहीं कट रही है, तो आप इसमें एक घात कम कर दो, 4 पावर 60, यहाँ 4 निकल आएगा। 85 चौको 4 पंचे 20 फॉर्मूला 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34, तो 340 किससे कटेगा आप देखेंगे तो आप कहेंगे 10 से डिवाइड हो जाएगा। अतः ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 10 से। कोई दिक्कत? बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, समस्या समझ में आई? अच्छे क्वेश्चन है, आप उनको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। ठीक है, आशीष हटा दो।